और मुझे लगता है कि एक सम्मान पिता से बड़ा या माता से बड़ा कोई नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि एक बार उनको अंग वस्त्र सम्मानित कीजिए। क्योंकि सारा करा धरा इनके माता पिता और साथ ही साथ इनके टीचर का है, तो हमें देने का कोई अधिकार नहीं होता। हम तो यहाँ जाएंगे और इन्हीं का नाम लेंगे कि हम तो सुहानी के क्षेत्र से हैं। कहते हैं कि आप में अगर कला है तो वो अभाव के बादलों के अंदर ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकता है, उसे कहीं ना और कभी ना कभी उभर कर आसमां के क्षितिज पर फैलना ही है और अपना जलवा बिखेरना ही है। ऐसा ही कुछ बिहार की बेटी ने कर दिया है कमाल, और बिहार के साथ साथ पूरे भारत का उन्होंने सिर वैश्विक पटल पर बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। अभी मैं हूँ सारण जिले के नया गांव के, गांव कौन सा हुआ, कस्तूरी चौक, और मैं अभी मेरे साथ है अभी सुहानी जी, और जिन्होंने कराटे में गोल्ड मेडल जीता है और जिसका सपना होता है, और ख़ास करके एक लड़की है वो भी बिहार से, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर लड़कियों को कहीं ना कहीं चार दीवारियों में बांध कर रखा जाता है, वहाँ से निकलकर कैसे यात्रा पहुँची गोल्ड मेडल तक, हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे सबसे पहले ये बताइए, गोल्ड मेडल जीतकर देश के लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लड़की होकर और मतलब कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीती और मतलब कि अपने पापा का और घर का सबका नाम रोशन की। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ये तो राम रोशन अपने पिता के साथ साथ देश का भी किया। और मुझे बताइए ये कि जब आप यहाँ से गई तो आपको लगा था कि मतलब गोल्ड मेडल जीत जाएंगे, या चैलेंजिंग क्या क्या था आपके लिए? उतना तो कन्फर्मली नहीं थे कि मतलब कि गोल्ड मेडल आएगा ही, बट पूरा सोचे थे कि 100% अपना दे के आएंगे। अब कुछ भी हो, मतलब कि प्रैक्टिस तो यहाँ से करके ही गए थे। अब कंफर्म नहीं थे कि मतलब कि मेडल आएगा या नहीं आएगा, बट सोचे थे कि पूरा 100% दे के आएंगे। अच्छा, 100% दिया भी, और सीधा गोल्ड ही। 3 पदक होते हैं, उनमें से सबसे ऊंचा और उच्चतम पदक को इन्होंने हासिल किया। मुझे ये बताइए कि आप वहाँ पर गई तो किन खिलाड़ियों को हराया? बांग्लादेश की थी। अच्छा, बांग्लादेश के खिलाड़ी को आपने हरा दिया। और ये तिथि कब थी, कब आप गई थी वहाँ? हम 28 को यहाँ से गए थे, निकले थे। 28 को यहाँ से गई थी, तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई। और साथ में हमारे साथ है अभी आकाश जी, जो यहाँ के कोच भी है और साथ ही साथ कराटे संघ के जिला अध्यक्ष भी है। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई, जो आपने इन्हें निखारा तब जाकर इस मुकाम पर पहुँचे। कैसा लगता है जब अपने छात्र इस लेवल तक पहुँचती हैं? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने इस गांव में पधारा और इस प्रकार का काम आप खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। और आज यह कस्तूरी चक ग्राम की सुहानी कुमारी जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त की है, तो इसको देखते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि कहीं न कहीं हमारा मेहनत, हम सभी का मेहनत और जो भी योगदान रहा है वो सफल रहा है, तो इसके लिए बहुत खुशी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कोच भी रह चुके हैं इनके, क्या क्या दिक्कतें आई और ये कब से आप इन्हें सिखा रहे हैं? लगभग 3 साल हो चुकी है। और दिक्कतें तो बहुत कुछ आती हैं, कुछ भी हो। सबसे पहले महिला है, तो महिला के नज़र से अगर देखा जाए तो समाज में दिक्कतें हैं, और साथ साथ आर्थिक रूप से मदद, जो कि बड़े गेम को खेलने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप की ज़रूरत होती है, जो कि एक घर से संभव नहीं हो पाती है। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना योगदान देते हैं। उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना मेहनत दिया, तो कहीं ना कहीं इसका रंग निखर कर सामने आया है, जो कि हम सभी के बीच स्वर्ण पदक के रूप में मौजूद है। आर्थिक तंगी के बीच में कहीं ना कहीं एक बार ये जूझी ज़रूर है। मेरे साथ उनके पिताजी भी है, मैं जानना चाहूँगा, इनका नाम हुआ विश्वनाथ सिंह जी। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और आपको पुनः एक बार बधाई देता हूँ कि आपने बेटी को चार दीवारी से निकाल कर उस मुकाम पर आप ले गए जहाँ उसने देश को गौरवान्वित किया, और साथ ही साथ इन छोटे से अपने गाँव को भी गौरवान्वित किया। और मुझे भी, मैं भी अब इसी क्षेत्र से हूँ। मुझे बताइए, जब आपने सुना कि बेटी गोल्ड मेडल जीती है, कैसा लगा वो पल? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं। कब से कर रहे हैं? हम बहुत 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, support, हाँ। कब से ये प्रैक्टिस वगैरह कर रही है? वो 3-4 साल हो गया है। मुझे बताइए कि समाज में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि बेटी है, ये क्या करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं कोई कहा है। समाज भी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है? हाँ। अच्छा, दिक्कतें क्या क्या आई है, प्रॉब्लम कुछ आई है? नहीं, प्रॉब्लम भी शायद नहीं आया है। आगे आगे क्या करवाने वाले? आगे भी खेलेगी वो। खेलेगी? हाँ, खेलेगी। क्या लगता है कि कॉमनवेल्थ और अपने हो गया ओलंपिक वगैरह में हाँ, जाएगी? जाएगी। पूरा सपोर्ट रहेगा? हाँ, पिता? पूरा सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे अगर पिता हो जाए तो मुझे लगता है कि भारत में जो छुपे हुए स्किल है, प्रतिभाएं हैं,
वो वैश्विक पटल पर उभरेगी और जो सूखापन रहता है एक ओलंपिक जैसे बड़े बड़े इवेंट में, वो लगता है कि पूरा हो जाएगा। पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और सुहानी जी लेकर आइए वो गोल्ड, वो सोना जो मुझे लगता है वो 24 कैरेट सोना से भी बढ़कर है, क्योंकि यह इनका स्किल का बताता है कि उन्होंने, मुझे एक बार ज़रूर दिखाइए। तो ये देखिए, ये वही सोना है जो तरसते हैं, मुझे लगता है जो भी खिलाड़ी होंगे उनकी यही प्यास है और अंतिम मंजिल मुझे लगता है कि यही होता है। और इसे एक देखिए एक बार, इसे लोग चूमने के लिए और इसे छूने के लिए, इसे पाने के लिए न जाने कई वर्षों तक, न जाने कई परेशानियों, कई दिक्कतों को झेल कर इस मुकाम पर पहुंचते, तब जाकर यह एक ऐसा सुनहरा चीज़ है जो मिलता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं और जो हमने देखी है। तो मैं जानना चाहूँगा सुहानी जी, आप क्या करते हैं अभी? अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? हम 12th क्लास में पढ़ते हैं अभी। अच्छा, आपकी एज क्या होगी अभी? मेरा 18। और ड्रीम क्या है, आगे क्या सोचना है? आगे कुछ करना है, बस यहीं पर रुकना है? नहीं, आगे तो अभी बहुत कुछ करना है, जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, और अभी तो गेम को ही खेलना है। गेम को ही खेलना है, आगे अभी और भी खेलना है। और कौन से स्कूल में पढ़ती है अभी आप? गोगल सिंह हाई स्कूल। अच्छा, गोगल सिंह हाई स्कूल में पढ़ती है। और मुझे बताइए कि आर्थिक स्थिति जब जब डगमगाई, किन किन लोगों ने सहयोग किया और क्या लगता है कि आगे लोग सहयोग करेंगे? जी ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो योगदान रहा है वो सफल रहा है। तो योगदान जो सफल रहा है तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि मेरा फिर से योगदान सफल रहे। और हमारे नयागांव क्षेत्र के ही बंटी सर है, जो बालदेव उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। डीएन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर है अरुण सर, उन्होंने भी योगदान दिया है इस प्रतियोगिता के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं, गेम से जुड़े हुए हैं। कोई भी अभी तक उच्च अधिकारी खेल से हो या कोई मैं कहूँ नेता वगैरह, वो बधाई या कहीं से मिलने आए कि नहीं? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन लेकिन तक तो नहीं आए। हमारे क्षेत्र के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर चंदन लाल मेहता, हाँ, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। उनका कॉल अभी आया है कि बहुत जल्द हम इनसे मिलेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं और साथ ही साथ यहाँ के डीएम वगैरह हैं, एक बार आप भी आ जाते तो शायद इनका हौसला बढ़ जाएगा। हालांकि और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर हौसला था तभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो हम लोग छोटी सी कोशिश करेंगे, एक छोटी सी हम लोग मुहिम चलाते हैं। पत्रकारिता एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हौसलों को बढ़ाने के लिए जहाँ तक संभव हो सके कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में करना ही चाहिए। और एक छोटी सी मैं चाहूँगा इनके पिताजी से कि ये जो अंग वस्त्र देकर, क्योंकि पिता बहुत बड़ी चीज़ होती है और मुझे लगता है कि एक सम्मान पिता से बड़ा या माता से बड़ा कोई नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि एक बार उनको अंग वस्त्र सम्मानित कीजिए हमारे नज़र में, प्लीज़। बहुत अच्छा, ये खुशी का पल है। और मैं चाहूँगा कि एक बार बुकलेट ये आप अपने हाथों से दे दीजिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ मेहनत किया है। क्योंकि सारा करा धरा इनके माता पिता और साथ ही साथ इनके टीचर का है, तो हमें देने का कोई अधिकार नहीं होता। हम तो यहाँ जाएंगे और इनका नाम लेंगे कि हम तो सुहानी के क्षेत्र से। ठीक बोले सर? हम तो बोलेंगे कि सुहानी के क्षेत्र से जो गोल्ड मेडल जीती है, चूँकि पहचान इन्होंने। तो फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ उन माता पिता जो अपने बेटियों में जो स्किल है, प्रतिभा है, उनको दबा कर रखते हैं, उन्हें एक बार मौका दीजिए। और साथ ही साथ वो जो लोग भी हैं इन्हें सपोर्ट करें। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनको भी मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आए, एक बार आ जाइएगा तो इनका मनोबल भी बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँच जाएगा। तो बहरहाल यहाँ की स्थिति जो भी है आपने देख लिया, और आगे भी इनसे जो भी इनकी प्रैक्टिस वगैरह है, इवेंट्स वगैरह है, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।